हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले नेशनल अफेयर्स देखते हैं। किस मिनिस्ट्री ने अभी संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया, ताकि ऑनलाइन फ्रॉड्स, जो मोबाइल फ़ोन से आपके फ्रॉड्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का जो मिसयूज़ होता है, उससे जो फ्रॉड्स होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो मिनिस्ट्री आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेम पूछा जाए तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया, संचार साथी पोर्टल को। ठीक है, ये एक सिटीजन सेंट्रिक प्रोग्राम रहेगा, बेसिकली पोर्टल रहेगा, जहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट। एंड इसमें बेसिकली क्या है, जो भी मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करके आप लोग फ्रॉड करते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए इस पोर्टल की मदद से आप देखेंगे 40.87 लाख ऐसे मोबाइल फ़ोन कनेक्शंस थे जिनको डिटेक्ट किया गया था, जो सस्पेक्टेड कनेक्शंस थे। एंड इनमें से ऑलमोस्ट 36.61 लाख ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री लॉन्च्ड 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो वो रहेगी बांग्लादेश। अब ये देख लेते हैं ये 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है। 50 स्टार्टअप्स, दोनों कंट्री के, इंडिया के 50 और बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप्स, ये क्या करेंगे, एक दूसरी कंट्री में विजिट करेंगे, एक दूसरी कंट्री के बारे में जानेंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे अपने कनेक्शंस बनाएंगे, वहाँ पे अपने बिजनेस को अपने फील्ड में, अपने डोमेन में हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। इवन अगर आप ध्यान दें तो थोड़े टाइम पहले इंडिया में
जो हाँ बांग्लादेश के स्टार्टअप्स आए थे उनको वेरियस इंक्यूबेशन प्रोसेसेस के थ्रू ले जाया गया था, उनको अलग अलग साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखाया गया था, अलग अलग इवेंट्स जो होते हैं हमारे, अलग अलग हमारी हैकेथॉन्स होती हैं वहाँ पर उनको पार्ट कराया गया था, ठीक है, उनके इंटरेक्टिव सेशंस कराए गए थे ताकि वो अपने ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इंडिया में वो ढूंढ रहे हैं उनको वो मिल सके। एंड इस इनिशिएटिव से होगा क्या कि 50 स्टार्टअप भेज दिए। देखो एक चीज़ तो है कनेक्शंस बनेंगे, आप दूसरी मार्केट में जाके उस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, और इंडियन मार्केट तो इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट है कि यहाँ पर इंडिया के ही स्टार्टअप्स अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो आप बाकी तो छोड़ दो, बाकी आएंगे तो मतलब ये नेगेटिव वे में नहीं कह रहा कि हम इतनी बड़ी है कि इंडिया के सारे स्टार्टअप्स उस ऑडियंस को, उस डाइवर्सिटी को कैटर नहीं कर पाए, तो इसलिए बाकी आके वहाँ पर जो मिसिंग पार्ट्स रह जाते हैं, जो फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं, उसको वो डेफिनेटली एज अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। और हम जानते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमर्ज करके है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, और इंडिया में तो अब लहर सी आ रखी है, हर बंदे को स्टार्टअप करना है। इवन अगर आपने देखा ये शार्क टैंक के बाद तो जो इंडिया में क्रेज है स्टार्टअप का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश, इन्होंने 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया सी पेस टू सिंप्लीफाई रिमूवल ऑफ कंपनी नेम्स फ्रॉम रजिस्टर्स। तो ये सी पेस जो कि है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, टू सेंट्रलाइज द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम द एमसीए रजिस्टर। ठीक, सीपेस का जो ऑफिस है ये वर्क करेगा अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीजीसीए इन न्यू दिल्ली। जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ऑफ दिस सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सीपेस, इसका मेन एम रहेगा टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सिंप्लीफाई द एग्जिट प्रोसेस फॉर द कंपनीज। ये इसका मेन एम क्या कि हैसल फ्री, टाइमली एंड प्रोसेस बाउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना कंपनीज को जो कि अपना नाम हटाना चाहते हैं फ्रॉम द एमसीए रजिस्टर। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेजर, मेजर नहीं टू नापने के लिए, टू मेजर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस। तो इंडिया की वो कौन सी पहली सिटी बनी फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेजर द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस? तो वो रहेगी हमारी भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। करेक्ट, कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की भोपाल, एंड ये पहली इंडियन सिटी बनी है जिन्होंने ज्वाइन किया है यूएन मूवमेंट को टू मैंडेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको फॉलो करने के लिए, अब जैसे हम जानते हैं हम इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं, राइट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये हम चाहते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करें। इसमें आ जाता है कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे बिहेव करना है, कैसे लोगों को प्लास्टिक के साथ, पॉल्यूशन के साथ डील करना है, कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, कैसे इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होगा वो ट्रीट किया जाएगा, किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान दिया गया ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए कौन सी सिटी वो पहली सिटी बनी इंडिया की जिन्होंने मेजर किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस को? वो रहेगी भोपाल। ठीक है। फिर जो 2030 का एजेंडा है ना, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का, उसको फॉलो करने की यहाँ पे बात की गई। एंड जो एसडीजी लोकलाइजेशन इज ट्रांसलेटिंग द एजेंडा 2030 इनटू एक्शंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लोकलाइजेशन प्रोसेस। बेसिकली ग्लोबल स्केल पे हम देख रहे हैं, आप देखेंगे कि पॉल्यूशन हो गया है। पॉल्यूशन बढ़ गया है तो आपने देखा जो कार्बन का कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गया है, और हम उसी की वजह से हम जानते हैं, कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। एंड क्लाइमेट चेंज तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना चेंज हो रहा है हमारा क्लाइमेट, राइट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को फॉलो करने के लिए ही ये आपका पहली इंडियन सिटी बनी जिन्होंने अडॉप्ट किया। और अगर मैं पूछूं वो पहली इंडियन स्टेट कौन सी है जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने की बात करती है 2040 तक, वो रहेगी केरला। और इन्हीं का ही टारगेट है कि ये 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। इंडिया का टारगेट क्या है कार्बन न्यूट्रल बनने का? 2070। करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहीं पे देखो इंदौर भी है, इंदौर का याद रखेंगे, ये क्लीनेस्ट सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। भोपाल became the first Indian city to measure UN Sustainable Development Goal process. मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं रविंद्र जयंती की एंड विज्ञान वैभव पोर्टल। सबसे पहले विज्ञान वैभव पोर्टल और रविंद्र जयंती की अगर हम बात करें तो देखो रविंद्र जयंती ये कब ऑब्जर्व की गई थी? रविंद्र जयंती एनुअली ऑब्जर्व की जाती है ऑन द 25th डे ऑफ द बंगाली मंथ। करेक्ट। कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया इसका सेलिब्रेशन? तो IGNCA न्यू दिल्ली में, ये एक संवेद ऑडिटोरियम है IGNCA में, वहां पर इसको ऑब्जर्व किया गया अलॉन्ग विद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, अलॉन्ग विद श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राई सेंट्री यूनिवर्सिटी एंड संचार फाउंडेशन, इनके द्वारा मिलके संवेद ऑडिटोरियम में, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है न्यू दिल्ली में, वहां पर ये हमने ऑब्जर्व किया रविंद्र जयंती। और ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन ओनली मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर इन ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा ये विज्ञान वैभव पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जो कि IGNCA के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ये पोर्टल क्या है? बेसिकली 75 एमिनेंट साइंटिस्ट जो हैं, इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी फील्ड में साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है, उनके लिए ये डेडिकेट किया। ये पोर्टल आइडेंटिफाई करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन इन इक्वल नंबर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे रविंद्र जयंती, हमने देखा ये 25th डे ऑफ द बंगाली मंथ ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखेंगे, ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1913 में, इनकी नॉवल पोएट्री के लिए, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि को बंगाली में लिखा गया था और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। करेक्ट। और इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी का भी फाउंड की थी इन्होंने, इन द रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, इन्होंने इनॉग्रेट किया 570 मीटर स्काई वॉक ब्रिज को एट टी नगर। ये टी नगर कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 570 मीटर स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? अभी चेन्नई, तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, ये जो इनॉग्रेटेड साइड वॉक ब्रिज है, ये लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज रहेगा तमिलनाडु में, एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिजेस इन इंडिया। 28.45 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया और यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डेली 20,000 पेडेस्ट्रियंस इस ब्रिज को यूज करेंगे। ठीक, तो ये तो थे हमारे नेशनल अफेयर्स फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। पहला, व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ UNEP टू रिड्यूस वर्ल्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन? UNEP क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? नायरोबी, कीनिया में। इनके द्वारा, UNEP के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी। इस रिपोर्ट के अंदर UNEP ने बताया कि इनका टारगेट रहेगा कि 80% ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर देंगे बाय द ईयर 2040। तो टारगेट ईयर क्या हो गया? 2040। ये जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स है ना, हमें इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, हम उसको कैसे थोड़ा सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाएं। फिर यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है कि हमें ना प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा रीयूज, रिसाइकल और सस्टेनेबल प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो रीयूज है, अभी हम जितना यूज कर रहे हैं, उस रीयूज को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और सस्टेनेबल एंड सेफ प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव्स पर जाना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे पहले हम स्पून्स को देखते थे, जैसे आप बाहर खाना खाने जाते हैं कहीं पे भी, जो स्पून्स होती थी ना, वो पहले प्लास्टिक की स्पून्स होती थी, और अब आप देखेंगे वही प्लास्टिक की स्पून्स आपकी वुडन स्पून से चेंज कर दी गई हैं। ज़रूरी नहीं है वो वुडन से ही बनी हो, वो आपके अलग अलग मटेरियल से भी बन सकती हैं, जैसे आपके बनाना लीफ से बन सकती हैं, किसी प्लांट के खाल से बन सकती हैं। तो अलग अलग चीज़ों, इवन बैम्बू से भी आपकी ये स्ट्रॉज एंड आपकी वुडन स्पून्स एंड फॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो सस्टेनेबल है। वो प्लास्टिक ऐसा है, वो प्लास्टिक नहीं है। बेसिकली प्लास्टिक होता तो वो एनवायरनमेंट में रह जाता, लेकिन वो ऐसे मटेरियल से बना है जो कि डिग्रेड हो सकता है।
वुडन की स्पून है, आप खाएंगे थोड़े टाइम बाद वो ऐसी, आप देखेंगे कुछ महीनों बाद आप उसको ऐसे ही दे रख दो, वो गल जाएंगी क्योंकि वुड है, लकड़ी है। ठीक है, वो भी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि आपने कैसे मटेरियल से बनाया। कहने की बात है कि ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। हमें ऐसे प्रोडक्ट पे जाना है जहाँ पे वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, रीयूज को बढ़ाना है, रिसाइकिल को बढ़ाना है। ठीक है, और जो रीयूज सिस्टम्स प्रोवाइड द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस द प्लास्टिक पॉल्यूशन। जैसे आप घर पे सिंगल यूज प्लास्टिक देखते हैं, हमने उसको यूज किया और फिर फेंक दिया। जो घर में जिसमें आप सब्जियां लाते हैं पॉलीथीन में, आप उसी प्लास्टिक को, एक प्लास्टिक को आप कम से कम 5-6 बार तो यूज करते ही करते हैं क्योंकि बहुत हैंडी होती है। तो यही होता है रीयूज करना। करेक्ट। फिर हम देखते हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स आर परचेस्ड एवरी मिनट, मतलब 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स पूरी दुनिया में हर मिनट में परचेज की जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डाटा है। और हम जानते हैं इन प्लास्टिक को, हम बॉटल्स को अगर वापस यूज़ करें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ना कि हम उनको हर दिन नई प्लास्टिक बॉटल को परचेज करें। करेक्ट। इवन यहाँ पर एक डाटा रिलीज किया गया कि अगर हमें ये जो 80% ऑफ द डैमेज जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से हुआ है इसको ख़त्म करना है, तो एट अ मोर देन $3 ट्रिलियन का हमें यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एंड इवन अगर हम बात करें मनी वाइज, तो $3 ट्रिलियन यहाँ पे हमें लगने वाले हैं 80% ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन को अगर हमें रिड्यूस करना है। राइट। तो टारगेट ईयर 2040 यहाँ पे याद करके चलेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं यूएनईपी की रिपोर्ट थी, मेजर्स टू रिड्यूस 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040। नेक्स्ट आ जाते हैं, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई कैपिटल अपॉइंटेड टू मैनेज IREDA IPO। IREDA अभी अपना IPO लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर अपने 10% स्टेक को सेल पर लाए हैं एंड 50% फ्रेश इक्विटी इशुएंस बाय द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। इसी में अगर बात करें तो 3 कंपनी है जो इनके IPO को यहाँ पर मैनेज करेंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एंड SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ये मैनेज करेंगी IPO को ऑफ IRDA, और यहाँ पर IDBI कैपिटल लीड बैंकर रहेगा फॉर द ट्रांजैक्शन। ठीक, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। IREDA की बात करें तो ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना एंटरप्राइज रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। करेक्ट। चल नेक्स्ट पे आते हैं, HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके द्वारा इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया फोकस्ड ऑन डिफेंस सेक्टर, जो कि आपके डिफेंस सेक्टर पे फोकस रहेगा। करेक्ट। हम पहले जानते थे कि हम इंपोर्ट कराते थे प्रोडक्ट्स को, अब हमने उस इंपोर्ट को बंद कर दिया डिफेंस प्रोडक्ट को, और हमने बोला कि हम मेक इन इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स जो होगी, टेक्नोलॉजी होगी, जो भी चीज़ होगी डिफेंस रिलेटेड, हम उसको इंडिया में ही बनाएंगे। अब इससे क्या होगा, ये प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब क्या है कि HDFC AMC ने क्या किया कि जो भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड फंड्स होंगे ना, म्यूचुअल फंड, उसके लिए एक सेटअप किया गया। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि काफ़ी सारी आपकी अलग अलग इक्विटीज़ बेस्ड होती हैं, अलग अलग कंपनीज़ का यहाँ पे पार्ट होता है। करेक्ट। तो अब जैसे मैं बात करूँ, कोई मिसाइल बना रही है कोई कंपनी आपके टॉर्पिडोज बना रही है, कोई कंपनी आपके लॉन्चर्स बना रही है, कोई कंपनी आपके किसी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिलेटेड है। करेक्ट। तो इससे क्या होगा, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो जो कंपनीज होंगी वहाँ पर इनका कॉम्पाइलेशन रहेगा, अलग अलग आपके कंपनियां रहेंगी जो कि इसमें इंक्लूडेड रहेंगी। अब जैसे हम डिफेंस की बात करें तो ड्रोन्स कंपनियां हो गई, गरुड़ा एरोस्पेस हो गई, नॉट कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ बट मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिफ्यूजिव हो गई, फिर शिप बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो ऐसी डिफेंस से रिलेटेड जो जो कंपनियां होती हैं वो इस म्यूचुअल फंड के अंडर आएंगी। राइट। यहीं पे अगर मैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे, नवनीत मुनोत, मुंबई महाराष्ट्र यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। अभी जोमेटो अपना खुद का UPI लॉन्च करने की बात कर रहा है और इसके लिए इन्होंने टाई अप किया है किसके साथ, ICICI बैंक के साथ। इवन आप देखेंगे कि NPCI के साथ मिलकर इन्होंने ये लॉन्च किया और NPCI का तो टारगेट है कि जो बाहर की कंपनियां हो गई बेसिकली, जैसे जोमेटो हो गया आपका, ठीक है,
ये क्या है, ये इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग आपके जोमेटो स्विगी इनसे खाना ऑर्डर करते हैं और अब तो ओएनडीसी से भी कर रहे हैं। तो एनपीसीआई का टारगेट क्या है, बेसिकली वो चाहते हैं कि जो हमारी वॉलमार्ट ओन्ड कंपनी है जैसे फ़ोनपे हो गया, फिर गूगल का जीपे हो गया, इनका जो डोमिनेंस है ना इंडियन मार्केट में, यूपीआई ट्रांजैक्शन मार्केट में, उसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए इन्होंने जोमेटो को थोड़ा पुश दिया कि जोमेटो आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना खुद का यूपीआई फैसिलिटी लॉन्च करे। यूपीआई हो गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक। इनकी सर्विस को क्या बोला जाएगा, जोमेटो यूपीआई, और ये सिलेक्टेड यूजर्स के लिए होगी। ये फीचर अलाउ करेगा कस्टमर्स को टू मेक डायरेक्ट पेमेंट विद इन द जोमेटो ऐप बाय क्रिएटिंग देयर ओन यूपीआई आईडी, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रीडायरेक्शन टू एक्सटर्नल पेमेंट गेटवेज लाइक फोन पे, जीपे और अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। जोमेटो की बात करें तो दीपेंद्र गोयल यहाँ पे फाउंडर एंड सीईओ रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा गुरुग्राम हरियाणा में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इकोनॉमी एंड बिजनेसेस। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है 2023 के लिए, वो रहेगी 5.8% की, और 2024 के लिए रहेगी 6.7% की। यहीं पे अगर मैं बात करूँ, यूएन ने जो ग्लोबल ट्रेड रहेगा, जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगी, उसको जो प्रोजेक्ट किया वो कितना रहेगा, तो ग्लोबल की अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रो करेगी 2.3% से, एंड 2024 में ग्रो करेगी 2.5% से। ठीक है। ये रीज़न क्या है इतना कम होने का, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इवन यूएस से अभी डिफॉल्ट होने वाला है। न्यूज़ आई है कि देयर इज़ अ हाई चांस बाय 1 जून यूएसए का जो रिजर्व है, पैसा है, वो ख़त्म हो जाएगा एंड उनको डेट पे करना पड़ेगा, और वो अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। आप देखेंगे एकदम रिसेशन आ जाएगा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। सो लेट्स सी क्या डिसीजन आता है, जस्ट वेट एंड वॉच। करेक्ट। फिर आ जाते हैं यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था, ये डाटा। तो इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इनको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, और एंटोनियो गटर्स यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशंस पे आते हैं। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया सेंट्रल बैंकर लुडोविट ऑडोर को एज द इंटर्म प्राइम मिनिस्टर। आई रिपीट, लुडोविट ऑडोर, जो कि एक स्लोवाक इकोनॉमिस्ट, फॉर्मर डेप्टी गवर्नर ऑफ नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया, इनको इंटर्म प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है स्लोवाकिया का। करेक्ट। आप देख सकते हैं पिक्चर में लुडोविट ऑडोर। नेक्स्ट आ जाते हैं रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने राजीव डोगरा को अपॉइंट किया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई रिपीट, नए एमडी एंड सीईओ रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस, जो कि एक मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, इनके कौन बने हैं, वो है राजीव डोगरा। राजीव डोगरा किन को रिप्लेस करेंगे, ये पंकज अरोरा को रिप्लेस करेंगे। राजीव डोगरा ने 2011 में कंपनी ज्वाइन की थी इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन। ही इज एन एमबीए फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, दैट इज एफएमएस दिल्ली, अ बैचलर ऑफ लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अ फेलो मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड अ डिस्टिंक्ट होल्डर ऑफ INS ACADS लीडर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं पेटीएम पर। पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, 197 कम्युनिकेशन, नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड है। तो पेटीएम ने अपॉइंट किया भावेश गुप्ता को एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आई रिपीट, नए प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं पेटीएम के, वो रहेंगे भावेश गुप्ता। इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल सर्विस, एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग द वर्टिकल्स ऑफ लीडिंग इंश्योरेंस, पेमेंट्स, कंज्यूमर पेमेंट्स, ड्राइविंग की इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग यूजर ग्रोथ, ऑपरेशन रिस्क, फ्रॉड रिस्क एंड कंपाइलेंस। ये रिपोर्ट करेंगे विजय शेखर शर्मा को, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं पेटीएम के। राइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट पर। अभी गीको की एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई है जिसका नाम रखा गया है गीको मिजोरम मेनेसिस। ये मिजोरम में डिस्कवर की गई, मिजोरम एंड जर्मनी के साइंटिस्ट के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया, मतलब इंडिया और जर्मनी के साइंटिस्ट के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया है। नई फ्लाइंग गीको की ये स्पीशीज रहेगी। काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी चर्चा की गई थी कि नई स्पीशीज ऑफ गीको डिस्कवर की गई है मिजोरम में, और उसका नाम मिजोरम के बेसिस पे ही रखा गया है। नेक्स्ट,
ऑब्यूटरी की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर ओवन डेविडसन, इनका निधन हो गया। 13 ग्रैंड स्लैम विनर रह चुके हैं ये, एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया इन टेक्सास यूएसए। इनका जन्म मेलबोर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एंड 1943 अक्टूबर में हुआ था। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर चाओ तेवा मे, इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 80 एंड ये एल्डर ब्रदर हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश डेप्टी चीफ मिनिस्टर चौमना मेन के। इनका निधन हो गया आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डिजीज। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हम हर साल 17 मई को ऑब्जर्व करते हैं। रीज़न क्या है? ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट द इंटरनेट की अवेयरनेस एंड आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी सोसाइटीज़ में, इकोनॉमीज़ में, हम अलग अलग स्टार्टअप्स में कैसे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे इंटरनेट और आईसीटी के बेसिस पे ही आपके जो भी स्टार्टअप्स आते हैं, अगर वो डिजिटली इंक्लाइन नहीं है तो उनका स्टार्टअप वर्क नहीं करेगा, ये आप मान के चल सकते हैं। करेक्ट। द डे ऑल्सो एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वेज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, और डिजिटल डिवाइड को कैसे कम किया जा सके इसलिए यहाँ पे बात की जाती है, और इसीलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। इसकी एक थीम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। 1969 से इस डे को हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है 17 मई को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे, ये हम देख ही चुके हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे तो 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसकी थीम आपको याद रखनी है, क्या रहेगी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की। 17 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाइपरटेंशन नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। राइट। हर साल इसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एलजीबीटी की कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पे एक उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। राइट। 17 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम क्या रहेगी? टुगेदर ऑलवेज यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। आई रिपीट, टुगेदर ऑलवेज यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी आपकी थीम रहेगी। मूविंग ऑन टू स्टेट न्यूज़, अभी एक स्कीम लॉन्च करी गई थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो है इंटरेस्ट वेवर स्कीम फॉर फार्मर। फार्मर्स ने जो 2 लाख रुपए तक का लोन लिया था, उनको जो पे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च करी थी कि उनकी जो ब्याज एज वेल एज इंटरेस्ट एज वेल एज जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माफ़ कर दिया जाए। तो स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना। 2023 की ये स्कीम रही थी, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। शिवराज सिंह चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया। ये लोन इंटरेस्ट वेवर स्कीम है, एंड यहाँ पे अप टू 2 लाख रुपए तक का लोन जो भी फार्मर्स ने लिया है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसको माफ कर दिया जाएगा। अंडर दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 2123 करोड़ रुपीज विल बी वेव्ड ऑफ फॉर 11,19,000 फार्मर्स। करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया संचार साथी पोर्टल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स बाय मिसलीडिंग और बाय मिसयूजिंग मोबाइल फोन्स। इंडिया एंड बांग्लादेश ने लॉन्च किया 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया सी पेज टू सिंप्लीफाई रिमूवल ऑफ कंपनी नेम्स फ्रॉम रजिस्टर। भोपाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेजर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोसेस। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन्होंने सेलिब्रेट किया रविंद्र जयंती को, एंड विज्ञान वैभव पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इनॉग्रेट किया 570 मीटर स्काई वॉक ब्रिज एट टी नगर, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में ही है। यूएनईपी की रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें उन्होंने बताया कि 80% ऑफ द वर्ल्ड प्लास्टिक पॉल्यूशन हमें रिड्यूस करना है बाय 2040। IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड SBI कैपिटल, इनको अपॉइंट किया गया टू मैनेज द IREDA IPO।
HDFC AMC ने लॉन्च किया इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड जो कि फोकस करेगा डिफेंस सेक्टर्स पे। जोमेटो UPI की बात करें तो जोमेटो ने साइंड अ पैक्ट विद ICICI बैंक टू लॉन्च देयर ओन UPI। UN ने प्रोजेक्टेड इंडिया की GDP ग्रोथ रेट एट 5.8% इन 2023 एंड 6.7% इन 2024। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने को अपॉइंट किया गया सेंट्रल बैंकर, इन्होंने अपॉइंट किया सेंट्रल बैंकर लुडोविट ऑडोर को एज द इंटर्म PM। रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने अपॉइंट किया राजीव डोगरा को एज द न्यू MD एंड CEO। पेटीएम अपॉइंटेड भावेश गुप्ता एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। गीको मिजोरम मैनेसेस, ये नई स्पीशीज़ है जो कि फ्लाइंग गीको की स्पीशीज़ अभी मिजोरम में डिस्कवर की गई। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर ओवेन डेविडसन, ये विनर रहेंगे 13 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल के, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश मिनिस्टर चाओ तेवा मैन डाइज एट द एज ऑफ 80। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। एंड मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफ़ी योजना, ये आपकी इंटरेस्ट वेवर स्कीम है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए। लॉन्च किसके द्वारा की गई? मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेशनल डेंगू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को। ACC ने अपॉइंट किया अनिल कुमार जैन को एज द न्यू चेयरमैन ऑफ PN, जो कि है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, ACC ने अपॉइंट किया रवनीत कौर को एज द चेयरपर्सन ऑफ CCI। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल की रहेगी। नेक्स्ट, केरला वो पहली इंडियन स्टेट बन गई जिन्होंने लॉन्च किया एक वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर मनरेगा स्कीम। मनरेगा वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड लॉन्च करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी है? केरला। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तेलंगाना के वुपाला प्रणीत, ये वो पहले वुपाला प्रणीत इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 साल के हैं ये, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के अब रिवीजन। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। पहला, यूजी युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, ये सेटअप होगा किस स्टेट में? सेकेंड, विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी अंडर आईड्रोन इनिशिएटिव? थर्ड, किस सिटी ने होस्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं, इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं, ज़्यादा अच्छी आपकी वीडियो लाऊं और नई नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिल सके। इसीलिए लाइक और कमेंट ज़रूर करना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.